In this session, we will study about primary treatment and secondary treatment. Actually, primary treatment हम लोग पढ़ भी चुके हैं. तो primary treatment में क्या आता है, आपका जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है वो सब आता है. जो आपको सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है, प्लस कभी आप देखेंगे सेप्टिक टैंक हो गया, इमहॉफ टैंक हो गया, जो कि एनारोबिक प्रोसेस बेस्ड यूनिट्स हैं, तो वो सब भी प्राइमरी में आते हैं. और अब जब सेकेंडरी की बात करेंगे तो जो सेकेंडरी में क्या है, आपका जो भी एरोबिक प्रोसेस है जो काफी फेमस है, जो आपका आपका एएसपी जो बोल रहे हैं, एक्टिवेटेड प्लस प्रोसेस, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा देखेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया. उसके अलावा देखेंगे ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, ऑक्सीडेशन डिच है, ठीक है, एरोबिक लेगुन्स हो गया. तो ये सब चीजें जो है आपका, ये सब सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स हैं. तो बेसिकली जो एसटीपी वगैरह में रहता है वो डेट इज एएसपी. जो अगर एरोबिक प्रोसेस की बात करें, एरोबिक प्रोसेस बेस्ड अगर ट्रीटमेंट यूनिट की बात करेंगे तो एएसपी इज द बेस्ट. तो ये है. तो सबसे पहले देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अभी जो भी यूनिट्स बचा है अभी इसमें, जो भी ट्रीटमेंट यूनिट्स को देखना है. बट उससे पहले हम लोग एक चीज देखेंगे, दैट इज स्लज डाइजेशन टैंक. क्योंकि स्लज डाइजेशन टैंक जो है वो यूनिट का पार्ट नहीं है, ट्रीटमेंट यूनिट का, लेकिन वो किसका पार्ट है, स्लज डाइजेशन का पार्ट है, डिस्पोजल और का पार्ट है, कि हम लोग स्लज को कैसे डिस्पोज करेंगे. क्योंकि बात अगर हम ट्रीटमेंट यूनिट करेंगे तो वहां तक सीमित रह जाएंगे कि वहीं गए बस. बाकी जो स्लज है उसका भी एक अलग इंपोर्टेंस है, अलग यूज है. प्लस स्लज का आप रिमूवल नहीं कीजिएगा, स्लज को आप टाइम टू टाइम उसका मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक पॉल्यूटेंट बन जाएगा इन्वायरमेंट के लिए. तो वो भी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करेगा. तो जो आपका स्लज निकल के आ रहा है, स्लज कहाँ कहाँ से निकल के आता है बताइए आप. अभी तक जितने यूनिट पढ़े हैं, स्लज कहाँ कहाँ से निकल के आता है, एनीवन. डोमेस्टिक्स, फिर डोमेस्टिक, कुछ भी बोलिएगा. इंडस्ट्री, प्रीतम कुमार. टैंक से भी निकल के आता है सर में. सर स्कैनिंग से निकलता है. सर सेटलिंग टैंक और इरेशन टैंक दोनों से. आप लोग सुनिए, सबसे पहले आप लोग आइए ट्रीटमेंट प्लांट में आ जाइए. एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बाकी कहीं नहीं भटकना है, कुछ भी नहीं बोल देना है. ओके. तो हम लोग आए ट्रीटमेंट यूनिट्स में. अभी तक आपने देखा है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट देखा है, और प्राइमरी ट्रीटमेंट भी कुछ ना कुछ आप देखा है. तो जब जहां तक आप पढ़े हैं उतने में कहाँ कहाँ से स्लज निकला ये बताइए. स्लज कहाँ से निकला, स्लज क्या है, वही चीज. मनोज, स्लज कहाँ कहाँ से आया. सर सेटलिंग टैंक जो था ना सर, प्राइमरी में भी था और सेकेंडरी में भी था, दोनों से निकल रहा था बिल्कुल. सर. तो अभी तक जो आपने पढ़ा है, तो सेटलिंग टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक पीएसटी, और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक. तो जहाँ सेडिमेंटेशन टैंक है वहां से उसके देखे होंगे बॉटम से स्लज हॉपर बना रहता है, वहां से स्लज निकलता है. जो सेडिमेंट जमा होता है, सेटल कर जाता है बॉटम में, वो वहां से निकलता है. तो इतना आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहां से स्लज निकलता है. आपने एक और चीज देखा है, ग्रिट चैम्बर. ग्रिट चैम्बर से स्लज नहीं निकलता, वहां से ग्रिट नहीं निकलता, जो ग्रिट होता है जी सर, ग्रिट चैम्बर से भी निकलता है. यस सर. वो एक सेडिमेंट्स का पार्ट नहीं हुआ, उसको हम लोग भी डिस्पोज नहीं करेंगे, उसको हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे, उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे. उसके अलावा आपने देखा होगा जो स्क्रीन है, स्क्रीन से वहां से नहीं निकलेगा सेडिमेंट, वहां से इम्प्योरिटीज नहीं निकलेगा, वहां से फ्लोटिंग मैटर्स नहीं निकलेगा. तो हम उसकी बात करें, स्लज की बात करें. सर एरिनेशन टैंक से भी निकलता है सर क्या? एरेशन से नहीं निकलेगा, क्योंकि एरेशन से क्या होगा, एरेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को आगे भेज रहे हैं, वो जाके सेटलिंग टैंक में सेट हो रहा है, तो वहां से स्लग निकल रहा है. डायरेक्टली एरेशन को हम लोग एक बायो रिएक्टर की तरह यूज कर रहे हैं, कि उसमें जो होगा सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन आएगा. ठीक है, ये चीज. ओके. यस सर. तो जहां से भी स्लज निकल रहा है, जहां से भी स्लज निकल के आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है कि उस स्लज को डिस्पोज करना है, और एक तरीके से डिस्पोज करना है. ये नहीं कि हमने वहां से उठाया और उसको कहीं भी फेंक दिया, क्योंकि जो स्लज है दैट इज व्हाट, उसमें क्या है, आपका वेस्ट वाटर है, प्लस जितने भी ऑर्गेनिक जो डिकम्पोजिशन हुआ, जो भी आपका सेडिमेंट्स हुआ, सब उसमें रहता है, सब स्लज में रहता है. उसको क्या होगा, आपको प्रॉपर आपको डिस्पोजल करना होगा. अदरवाइज अगर आप कहीं फेंक देते हैं तो उससे क्या होगा, एक पॉल्यूटेंट क्रिएट, फिर पॉल्यूटेंट हो जाएगा वो, कितना तरह का वहां से आपका डिजीज लेके निकलेगा वो.
तो वो चीज़ है, वो एक इन्वायरमेंटल को पोल्यूशन का एक कॉज बन जाएगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का, ठीक है। तो इसलिए हम स्लज को डाइजेस्ट करना, तो स्लज को डाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्लज डाइजेशन टैंक का यूज करते हैं। तो इसका नाम ही है स्लज डाइजेशन टैंक। तो जो स्लज डाइजेशन टैंक होता है, दिस इज बेस्ड ऑन एनारोबिक प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। तो एनारोबिक प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि उसमें आपका ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता है, सो इट विल बी ए क्लोज्ड टैंक होगा, है ना, क्लोज्ड टैंक होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जो रॉ सीवेज स्लज है, सॉरी स्लज को हम लोग क्या करेंगे, इन कराएंगे और उसको उसमें क्या करेंगे, उसको एक टाइम देंगे, डिटेंशन पीरियड देंगे, उसको रहने देंगे और धीरे धीरे क्या होगा, जो स्लज है सेटल करेगा और जो उसमें पानी होगा उसके ऊपर आ जाएगा और धीरे धीरे पानी को हम निकाल लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड, ठीक है। सुपरनेटेंट लिक्विड जो होता है वो रॉ सीवेज के ऊपर आएगा। वो एक्चुअली है क्या, वो पानी जो प्रेजेंट है स्लज में, जो सेडिमेंट है, सॉलिड्स है, ठीक है, उसमें जो आपका लिक्विड होगा, वाटर होगा, कंटेंट होगा, उसको वेस्ट वाटर कंटेंट होगा, वो निकल जाएगा, वो पानी ऊपर आ जाएगा, वो लिक्विड ऊपर आ जाएगा और वो लिक्विड क्या होगा, सुपरनेटेंट लिक्विड बोला जाएगा उसको, और वो निकाल लिया जाएगा जो हमारा स्लज डाइजेशन टैंक है उससे। सो स्लज डाइजेशन एक प्रोसेस क्या है जिससे हमारा जो स्लज है वो डाइजेस्ट होगा, मीनिंग स्लज जो होगा उससे हमारा पानी बाहर निकल जाएगा, जो वेस्ट वाटर वो अलग हो गया, और जो उसका सॉलिड्स है, जो उसमें सॉलिड्स प्रेजेंट है, सेडिमेंट हो सकता है, ग्रिट हो सकता है, जो आपका सस्पेंडेड सॉलिड हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक का जो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन हुआ तो ऑर्गेनिक मैटर का पार्ट हो सकता है, वो सब चीज क्या होगा, आपका स्लज बन के आया है। तो स्लज में जो पानी होगा ऊपर निकल जाएगा और बाकी स्लज नीचे जमा होगा, तो हम दोनों को निकालेंगे। जो आपको सुपरनेटेंट लिक्विड की बात कर रहे हैं, जो लिक्विड ऊपर आया, उसको हम लोग फिर रिसाइकलिंग के लिए लेके जाएंगे सीवेज की तरफ, जो सीवेज वहां देख रहे हैं वहां से इन करा देंगे, मतलब फिर उसका हम लोग रिसाइकलिंग कर लेंगे उस लिक्विड को जो यहाँ से आया, और जो स्लज डाइजेस्ट के नीचे बैठ गया उसको हम निकाल के फिर क्या करेंगे, हम उसको स्लज ड्राइंग करेंगे। तो देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड स्लज ड्राइंग। तो स्लज ड्राइंग कहाँ पे करेंगे, तो स्लज ड्राइंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो स्लज निकलेगा इसको हम लोग ले जाएंगे, स्लज ड्राइंग करेंगे, ठीक है। जो आपको यहाँ से डाइजेस्ट होकर निकलेगा उसको हम लोग ड्राइंग प्रोसेस से उसको ड्राई करेंगे। क्लियर है ये चीज? यस सर। तो ये स्लज ड्राइंग बोलते हैं। स्लज ड्राइंग भी एक प्रोसेस है, वहाँ पे ड्राइंग बेड्स वगैरह बना होता है, इस तरह से बेड बना हुआ है और उस पर हम लोग पूरा स्लज बिछा रहे हैं, इसमें पूरा स्लज बिछा रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको ड्राई करते हैं, सनलाइट में ड्राई करेंगे या जैसे करें। मैनुअली तो बन उसके बाद सकता है। क्या, मैनुअल ही बनता है, फिर उसका खाद वगैरह बनेगा, उसका फिर हम लोग यूटिलाइज करेंगे कहीं और जो पानी निकलेगा, जो पानी आप देख पा रहे होंगे निकल रहा है ऊपर से, तो ये सारा पानी कहाँ चला जाएगा, कहाँ जाएगा, फिर इसका सर अब दोबारा जाएगा, रिसाइकल कर। हाँ दोबारा उसको ट्रीट करेंगे। एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हालांकि ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन है, तो आप एनारोबिक डिकम्पोजिशन में जानते हैं किस तरह का बाई प्रोडक्ट निकलता है, हु विल टेल मी, किस तरह का बायो प्रोडक्ट जो है, बाई प्रोडक्ट जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन में निकलता है, कौन बताइए, क्या ये निकलता है CO2, सर मीथेन क्या CH4 निकलता है निकलता सर। है? यस ऑफ कोर्स। मीथेन क्या निकलता है। H2S निकलता है, क्या H2S निकलता है, हाँ ये सब आता है, नहीं आता है, ये सारी चीज आपको नहीं दिखी है। तो ये सब चीज क्या है, बाय प्रोडक्ट है एनारोबिक डिकम्पोजिशन का। तो इसमें क्या होगा, अगर हम मान लीजिए इस गैस को कैप्चर कर लेंगे तो इसका भी हम कहीं यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ऊपर में एक गैस डोम बना रहता है ऐसे, ठीक है, उसको क्या करेगा, वो गैस को कलेक्ट करने के लिए बना होता है, जिसके ऊपर दिख रहा होगा गैस डोम फॉर कलेक्टिंग गैसेस। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो गैस होगा वो कलेक्ट होगा। तो जो गैस इस टैंक से निकलेगा, ठीक है, जो रिएक्शन एनारोबिक डिकम्पोजिशन चल रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया और विदाउट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ नहीं है, तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, जो स्लज है वो क्या ब्रेक कर रहा है और फर्दर ब्रेक करते करते वो क्या डाइजेस्ट हो रहा है, और उससे जो आपका गैस निकल रहा है एज ए बाय प्रोडक्ट, वो उसको भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, उसका भी हम लोग कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं उस गैस को। तो हम लोग H2S CH4 ये सब गैस को हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो यूजफुल गैसेस है उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा बाकी चीज है यहाँ से निकलेगा। तो तीन चीज आपको यहाँ से दिख रहा होगा, आया एक चीज आया रॉ स्लज फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, जो आपका जहाँ भी सेटलिंग टैंक है वहां से आपका स्लज आया। उसके बाद ये क्या हुआ, यहाँ पे ये डाइजेस्ट हुआ, यहाँ से हम लोग तीन चीज निकाले, एक आपका स्लज निकल गया, एक आपका यहाँ से लिक्विड निकल गया, एक आपका गैस निकल गया।
तो हम लोग 3 काम किए और तीनों का 3 रोल हो गया। एक जो हमारा लिक्विड निकलेगा इसको हम लोग फिर से एसटीपी में भेज देंगे, फिर से इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो आपका ये हुआ इसको हम लोग ड्राइंग करेंगे, स्लज ड्राइंग प्रोसेस के लिए लेके जाएंगे, वहाँ पे ड्राइंग बेड्स होगा, उसमें इसको सुखाएंगे और फिर इसको मैन्योर बना के इसको हम लोग यूज कर लेंगे। उसके अलावा जो आपका यहाँ पे जो गैस तुम देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, गैस को कलेक्ट कर रहे हैं, जो गैसेज यहाँ से निकल रहे हैं एज अ बाई प्रोडक्ट, उसको हम लोग कलेक्ट करके अलग उसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्लज का भी देख रहे हैं, 3 तरह से देख रहे हैं, 3 पार्ट, 3 बायो प्रोडक्ट और इसका निकल रहा है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक मैनेजमेंट का प्रोसेस है, एक डाइजेशन का प्रोसेस है ऑफ स्लज, ताकि हमारा स्लज भी प्रॉपर डाइजेस्ट हो, उसका स्लज भी प्रॉपर जगह पे पहुंच जाए, है ना। जैसे हम लोग सोचते हैं कि सीवेज है, सीवेज को हम लोग ट्रीट करके क्या करना चाहते हैं कि हम ताकि उसका यूज कर सके, फर्दर यूज कर सके, एग्रीकल्चर में यूज कर सके, फिशरीज जो है उसमें यूज कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी स्लज डाइजेशन करते हैं। तो दिस इज स्लज डाइजेशन टैंक, और ये एक तरह का आपको क्लोज टैंक है जिसके ऊपर डोम बना हुआ, गैस डोम है, जिसमें गैस हमारा कलेक्ट होगा और उसके बाद बीच में सेटलिंग टैंक टाइप का एक सीन है, ताकि सेटल करे हमारा स्लज नीचे और ऊपर जो लिक्विड आ जाएगा, ऑब्वियस है कि जो सॉलिड्स होगा वो नीचे जमा हो जाएगा, ऊपर पानी रह जाएगा, तो जो पानी ऊपर रह जाएगा वो निकल जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया यहाँ पे? यस सर। ठीक है, ये चीज पूछता है, ये क्वेश्चन आएगा आपको कि स्लज डाइजेशन टैंक क्या है, इसके बारे में पूछा जाएगा। ओके, यस तो देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा है, आपको अगर नोट्स वगैरह देखेंगे या बुक से भी आप पढ़ेंगे, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर आरसीसी टैंक विथ हॉपर्ड बॉटम एंड हैविंग अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग टाइप ऑफ रूफ ओवर इट्स टॉप। जो नीचे का होगा हॉपर्ड बॉटम, कहने का मतलब होता है जो हॉपर्ड मतलब इस तरह का सिलिंड्रिकल रहेगा, उसका साइज रिड्यूस होगा, टेपर्ड सेक्शन जो होता है, हॉपर्ड सेक्शन जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, स्लज जमा होगा और नीचे स्लज बाहर निकाला जाएगा। जो रॉ सीवेज, सीवेज नहीं है, स्लज होगा। ओके, ये नोट्स काफी लोग में किसका नोट्स है ये, वो अच्छा जो पुराना था ना, तो इसको आप लोग लिखिएगा रॉ स्लज। क्या लिखेगा? रोसलज। स्लज, ठीक है, क्योंकि इसमें रॉ सीवेज नहीं आ रहा है, स्लज आ रहा है। तो जो रॉ स्लज है उसको क्या करेंगे हम लोग, टैंक में लेते हैं, टैंक में लेने के बाद क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, टैंक में लिया, ठीक है, वेयर टैंक, हाँ टैंक को फिर क्या करते हैं हम लोग, द टैंक इज फर्स्ट पुट इन द ऑपरेशन एंड इट इज सीडेड विद द डाइजेस्टेड स्लज फ्रॉम अनदर टैंक। हाँ, मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्टिवेटेड स्लज को ला के रख देंगे, ठीक है, किसी टैंक से जो है, मतलब पहले स्लज डाइजेशन कर रहे हैं ना, तो इनिशियल करेंगे तब तो आप अलग से स्लज नहीं लाइएगा, लेकिन जब एक्टिवेटेड स्लज करने वाले जो बैठ गया नीचे, जिसका डिकम्पोजिशन हो गया है, तो उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया है, वो माइक्रोब्स जो होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा, फर्दर डिकम्पोज करने के एबल है, लेकिन वहां पे उसको क्या करें, हम तो निकाल रहे हैं, तो उसमें हम जो एक्टिवेटेड है उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं टैंक, एक बार लाके फिर से उसको जैसे सीड करते हैं, जैसे आप लोग सुनते होंगे दही जमाना होता है, कैसे करते हैं हम लोग, छोटा थोड़ा सा दही ले लेते हैं जो आपका जमा ऑलरेडी है, उससे फिर आपको दूध में डालते जम जाता है, ये प्रोसेस जान रहे हैं आप? तो यस सर। उसी तरह का सोचिए कि जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम फिर यहाँ डाल रहे हैं, तो उससे तो डाइजेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, डाइजेशन का रेट जो है एनारोबिक डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, ताकि हमारा डाइजेशन इजीली हो जाए, तो वो चीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी जब प्रोसेस होगा धीरे धीरे उसमें स्लज सेटल करेगा, उसका सेडिमेंटेशन होगा, उसका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, और उससे जनरली आपको जो CH4 है, H2S है, CO2 है, जो आपका एनारोबिकली जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो सारा निकलेगा, उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे। मेनली हम लोग CH4 CO2 वगैरह को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और फिर उसको फर्दर यूज के लिए हम लोग करेंगे उसको, जहाँ आप लोग करना है उसको। डाइजेस्टिव स्लज विच सेटल डाउन टू द हॉपर्स को हम लोग रिमूव कर लेंगे अंडर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वंस अ वीक और सो, उसको हम लोग निकाल लेंगे। जो सुपरनेटेंट लिक्विड होगा, ठीक है, उसको हम लोग बाहर कर लेंगे, ठीक है, उसको फिर हम लोग उसका हम लोग रिसाइकलिंग कर सकते हैं, उसको फिर से ट्रीटमेंट दे सकते हैं जो रॉ सीवेज है उसके साथ। ओके, तो बाकी फिगर आप लोग वहां से देख लीजिएगा। इसमें डायमीटर ऑफ टैंक इज 3 to 12 मीटर है, डेप्थ ऑफ 6 मीटर है, तो ये सब चीजें हैं, बाकी आपको इन्फॉर्मेशन बुक से भी मिल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ गए इसका, यस ठीक है ना, Yes, sir. समझ गए आप स्लज डाइजेशन। तो स्लज डाइजेशन जो है आपको ये प्रोसेस हर बार सुनने को मिलेगा, जब ट्रीटमेंट यूनिट बनाइएगा, प्लांट भी बनाइएगा, तो नीचे लिखा स्लज डाइजेशन के लिए जा रहा है, स्लज ड्राइंग के लिए जा रहा है। तो पहला आपका स्टेप है स्लज डाइजेशन,
ठीक है। स्लज डाइजेशन होने के बाद हम लोग जो स्लज को निकालते हैं, जो सॉलिड्स को बाहर निकाल लेते हैं, उसका हम लोग एक्चुअली ड्राइंग कर रहे हैं। तो दैट इज अनदर प्रोसेस, स्लज ड्राइंग। तो स्लज ड्राइंग एक अलग प्रोसेस है, स्लज डाइजेशन टैंक एक अलग प्रोसेस। ये पूछेगा, ये लिखेंगे। और जब स्लज ड्राइंग बेड की बात करेंगे तो वो आगे आएगा। जो स्लज ड्राइंग बेड वगैरह क्या होता है कि वहाँ पे बेड्स बनाए जाते हैं स्लज को रखने के लिए, ठीक है, ओपन में, और स्लज को रख के उसको सुखाने के लिए रख देते हैं, सूखने के लिए रख रहे हैं, समझ गए आप, उसको सुखा रहे हैं ताकि खाद बन जाए, फिर उसको हम लोग कहीं और यूज कर ले, तो उस चीज के लिए है। तो स्लज ड्राइंग बेड भी आपको मिलेगा आगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसकी बात करेंगे। या स्लज ड्राइंग पहले देख लेते हैं, चलिए स्लज ड्राइंग बेड भी आ ही गया। देख पा रहे हैं फिगर आप लोग? बड़ा यस सर। करना होगा। देखिए ये जो देख पा रहा होगा आपको, तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है स्लज ड्राइंग बेड का। तो एक्चुअली क्या है, आप देखिए ग्राउंड लेवल है, इसमें आपको नीचे से ग्रेवल लेयर, सैंड लेयर सब देख के हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर क्या है आपका, स्लज ड्राइंग के लिए हम लोग ये बनाते हैं, जगह बनाते हैं, उसमें हम लोग स्लज को ये करने के लिए, जैसे यहाँ देखिए, बेसिकली आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है, ये चीज है। तो बेड नंबर 1, बेड नंबर 2 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपका, जो सीवेज स्लज जो है फ्रॉम डाइजेशन टैंक आएगा, ठीक है। और डाइजेशन टैंक से आने के बाद क्या होगा, सीवेज स्लज जो है ये आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ से सारा बेड में फैल जाएगा, इधर से आके यहाँ फैल गया, यहाँ फैल गया, यहाँ फैल गया, जैसे आपको एरो दिख रहा है इस तरह से ये फैल जाएगा, और उसमें इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सब यहाँ पे आपको सीवेज जो जो यहाँ सीवेज से जो स्लज निकला है स्लज डाइजेशन टैंक से, सारा स्लज जो है इस बेड पे आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से सीवेज जो स्लज डाइजेशन टैंक है वो फिर यहाँ आएगा, और स्लज जो है फिर इधर फैल जाएगा। तो सारा स्लज जो है आपका इस तरह से बेड पे आ जाएगा। उसके बाद फिर बेड तरह से बहुत सारे बेड बनाते हैं हम लोग इसके लिए, ये स्लज के ड्राइंग के लिए। तो इस तरह का एक कुछ स्ट्रक्चर रहता है, जो आप देखेंगे लेंथ में, अगर देखेंगे इसका तो 30 मीटर और सो का ये लेंथ रहता है, ठीक है। प्लस ये जो है आपका बहुत सारा बेड एक साथ बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ताकि लार्ज स्केल पे हमारा ये काम हो जाए। तो प्लांट्स के पास में ही ये सब ड्राइंग या इसके लिए हम लोग एक मैनेजमेंट यूनिट तैयार करेंगे ताकि वहाँ पे ड्राइंग हो, ठीक है। ये चीज़ समझ रहे हैं आप? इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसा फिगर बनाना सीख लीजिए बस, वही काफ़ी है ना। तो एक तरह का ये क्या है, आपको देखिएगा 30 मीटर एंड सो इधर दिख रहा होगा, 30 मीटर और 50 मीटर ये दिख रहा है। तो बहुत बड़ा बड़ा ये सब बेड होता है जिसमें स्लज को ड्राई किया जाता है, ठीक है। और देखिए नीचे अंडर ड्रेन्स दिख रहा है आपको। अंडर ड्रेन क्यों दिया गया है, क्योंकि सीवेज जो स्लज होगा, जो स्लज वहाँ पे फैला दिया हमने, तो स्लज से क्या होगा, फिर बाद लास्ट में भी कुछ ना कुछ तो वाटर आपको आएगा, क्योंकि वो जो आ रहा है यस सर। उससे लिक्विड हमने निकाल दिया भले, बट उसमें जरूर कुछ ना कुछ मॉइस्चर रहेगा। तो धीरे 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 परकुलेट करके करके जो नीचे का ड्रेनेज सिस्टम है उसमें चला जाएगा। फिर जो यहाँ से जमा होगा ड्रेनेज में, फिर हम उसको फिर ट्रीटमेंट में ले आएंगे, फिर ट्रीट करेंगे। तो इस तरह का फिर प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अगर बाकी और यहाँ से डेटा चाहिए तो इसको देख लीजिए आप। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितना सेंटीमीटर का सैंड लेयर लेंगे, ग्रेवल लेयर लेंगे, ये ड्रेनेज सिस्टम दिख रहा होगा नीचे में जो दिख रहा है ये वाला, ये ड्रेनेज सिस्टम है। उसके बाद देख लीजिए ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन का है, नीचे स्लज है, स्लज है, स्लज है, ठीक है। तो उसका ये क्रॉस सेक्शन भी हुआ। क्लियर हो गया सबको ये चीज़? देखिए बेड का यस यहाँ पे दिया हुआ है 15 मीटर टू 30 मीटर एंड सो, ये क्रॉस सेक्शन दिया हुआ उसका, ठीक है। तो इस तरह का स्लज ड्राइंग का रहता है, ओके। अब हम लोग आते हैं जो आपका है एक यूनिट ट्रिकलिंग फिल्टर की बात कर लेते हैं। यस, ठीक है। ये क्या है आपका, एक कन्वेंशनल सर्कुलर ट्रिकलिंग फिल्टर है विथ रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो पानी आएगा, ओके, वो क्या होगा, एक जो आपका लेयर है, जो आपका यहाँ पे फिल्टर मीडिया है, उस पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सीवेज आएगा कहाँ से आएगा, सीवेज आफ्टर प्राइमरी सेडिमेंटेशन, ठीक है, वहां से आफ्टर प्राइमरी प्रोसेस के बाद जब इस पे आएगा तब। फिगर सब बनाए हैं कि सब लोग की नहीं?
नहीं बना है? कौन फिगर बनाया इसका? कोई नहीं आज बनाया है? बनाएंगे सर। आज बनाएंगे? बनाए सर। यस सर। बनाए हैं, चलिए। तो आप यहाँ पे जो देख रहे होंगे, सबसे पहले जो क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो इन्फ्लुएंट है, जो आपका सीवेज जो कहाँ से आएगा, वो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद यहाँ आएगा। ये बात समझ में आना चाहिए आपको। उसके बाद ये क्या होगा, जो यहाँ पे डोज है, मतलब यहाँ से क्या होगा, पाइप फिट हो गया, ये जो है कहाँ से आ रहा है, जो सेडिमेंटेशन है, प्राइमरी प्रोसेस है, प्राइमरी प्रोसेस के बाद जो है आपका ये आ रहा है, मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद ये चीज आ रहा है। तो यहाँ पे पानी आया, उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे पानी यहाँ से क्या होगा, इन करेगा, उसके बाद ये इस तरह से आपको ये पाइप से यहाँ पहुंचेगा। और ये इसको बोलते हैं हम लोग, जो सेंट्रल कॉलम आपको दिख रहा होगा, ये एक तरह का इनलेट का इसमें सिस्टम है, कि हमारा जो पानी आएगा इस तरह से आएगा, और सेंट्रल जो पाइप आपको दिख रहा होगा ये ऊपर की तरफ जाएगा। और इससे क्या होगा, यहाँ से आप देखिएगा, ये जो पाइप है, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा, ये नोजल्स है, दिख रहा है ना, ये सर्कुलर टाइप का जो भी यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा क्या है, ये सब नोजल्स है। और इन नोजल्स क्या होता है, इसको ये जो होता है, इसी से पानी स्प्रिंकल होगा, मतलब पानी उससे निकलेगा, जैसे फुहारा टाइप होता है ना, जिसको हम लोग स्प्रिंकल बोलते हैं। तो वैसे आपका जो स्प्रिंकलिंग ट्रिकलिंग फिल्टर का जो बेड है, मीडिया है, फिल्टर मीडिया जो आप देख रहे हैं, उस पर आएगा, और इस पे क्या होगा, फिल्टर होके नीचे जाएगा। और यहाँ देखेंगे आपको नीचे ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, जो आप ये देख पा रहे हैं, दिस इज ड्रेनेज सिस्टम। तो ये ड्रेनेज सिस्टम है, जिससे पानी निकलेगा, और उसके बाद सेंट्रल ड्रेन से पानी यहाँ से वापस निकाल लिया जाएगा, और ये जो है फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए चला जाएगा। तो यहाँ पे सारा जो है आपका सीवेज स्प्रिंकल होगा, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है फिल्टर मीडिया का, जो ऊपर जो दिख रहा है बेड, इसके ऊपर पानी फिल्टर होगा, सॉरी स्प्रिंकल होगा। उसके बाद पानी धीरे धीरे चलेगा, ऐसे परकुलेट करते जाएगा, धीरे 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 परकुलेट करते जाएगा मीडिया से, और परकुलेट करते 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 ये पहुंच जाएगा आपका नीचे, ठीक है। और ये सब ड्रेन से होते हुए ये सब जो है ये मीडिया पहुंच जाएगा, जो सेंट्रल आपका एफ्लुएंट का यहाँ पे दिख रहा होगा, इसे यहाँ पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस में चला जाएगा। तो ये बेसिकली इसका वर्किंग है, कि इस तरह से पानी आना है, ऐसे फिल्टर होना है। और फिल्टर मतलब एक तरह जहाँ वहाँ फिल्ट्रेशन देखते थे, उसी तरह काइंड का यहाँ पे भी फिल्टर मीडिया यूज कर रहे हैं। तो फिल्टर मीडिया में एक्चुअली क्या है, यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा कि कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटी होता है फिल्ट्रेशन में, याद है, पढ़े थे हम लोग। यस सर। तो यस यहाँ सर। पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, हालांकि यहाँ पे तो और ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट है, और ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है सीवेज में, तो जो ऑर्गेनिक का डिकम्पोजिशन होना है वो यहाँ पे ज्यादा होगा, देन जो आपका सेडिमेंटेशन था वो था, उससे ज्यादा परसेंटेज यहाँ रिमूवल होगा, क्योंकि ये क्या है, आपका एक एरोबिक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है। तो इसमें फिल्टर के साथ साथ, फिल्ट्रेशन के साथ साथ जो एरोबिक एरेशन भी होता डिकम्पोजिशन है वो भी होता है। और वो किसके थ्रू होता है, कि यहाँ पे एक फिल्म बन जाता है, इसके ऊपर जो है एक छोटा सा लेयर बन जाता है, ठीक है। ये जो है बायोलॉजिकल फिल्म यहाँ पे बन जाता है, पतला सा एक लेयर बन जाता है। और ये क्या है, किसका लेयर है, ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स का लेयर हो जाता है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स का लेयर इसके ऊपर रहेगा, वो क्या होगा, एरोबिकली डिकम्पोज करेगा जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज है उसको। उसके बाद बाकी जो फिल्ट्रेशन है वो प्रक्रिया होगी, मतलब फिल्ट्रेशन क्या होगा, जो स्लज होगा उसका, उसको रोक लेगा ऊपर ही, ठीक है। जो भी जो ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन के बाद जो बचेगा उसको ऊपर रोकेगा, और उसको फिर बाद में हम लोग ये इसको क्या करते हैं, स्क्रैपर से निकालना है या मैकेनिकल प्रोसेस है, वो सब करके हम लोग इसको निकाल लेंगे। जैसे फिल्ट्रेशन में देखते थे, तो हाँ बैक वॉशिंग का यूज करते थे, याद है, वो करते है। थे। यस सर। तो यहाँ भी जो भी यहाँ ऊपर जमेगा, धीरे धीरे उसको फिर आपको साफ करना पड़ेगा। तो ये सर क्या है प्रोसेस आपका। एक चीज यहाँ सर एयरेशन भी हो रहा होगा ना स्प्रिंकल के थ्रू। हाँ ऑफ कोर्स, एकदम बहुत सही बात बोले, आपकी एरेशन भी हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन भी है आपको यहाँ पे, तो वो प्रोसेस भी यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपको दो तीन चीज आपको दिखने मिल गया, कि एक फिल्ट्रेशन पार्ट आ गया, एक आपका एरेशन जो बोला आपने कि वो एयर के कांटेक्ट में, इसलिए एरेशन भी होगा। उसके बाद जो यहाँ पे एक फिल्म बनेगा, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा काफी वो एक्टिव होगा, और वो डिकम्पोज करेगा। और जैसे जैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा, मतलब इनिशियली मानिए वहाँ पे फिल्म नहीं रहेगा, अगर इनिशियल बात करें, फ्रिज से हमारा ट्रीटिंग फिल्टर है, पानी आया, तो इनिशियली कोई यहाँ पे एक लेयर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि धीरे धीरे जो होगा लेयर क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया इन जो सीवेज। तो वो एक फिल्म बाद में बनेगा। चलिए इसका देखिए, कुछ और यहाँ पे आपको दिया है।
ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टैंक्स ऑफ कोर्सर फिल्टर मीडिया over which the sewage is allowed to sprinkle or trickle down by means of spray nozzle or rotatory distribution. The percolating sewage is collected at the bottom of the tank through a well-designed under drainage system. तो process is similar to the filtration part, okay? But यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनलेट का पार्ट है वो क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूशन आर्म है, वो रोटेट करेगा मतलब धीरे धीरे स्प्रिंकल करेगा पानी और धीरे धीरे घूमते रहेगा। तो वो चीज है। डायमीटर अगर टैंक का देखें 30 से 60 मीटर, नोजल का डायमीटर देखें, जो यहाँ छोटा छोटा नोजल दिख रहा है वो 10 to 20 सेंटीमीटर का दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह का चीज है। अच्छा, इसको इधर कर दिया, इन्फ्लुएंट को इधर बना दिया है नहीं, ऋतु में सर। तो आप लोग फिगर वहां से बना लीजिएगा। जो फिल्टर मीडिया का दिख रहा है 1.8 to 2.4 मीटर, ये उसका साइज है, ठीक है। The filtering media is placed in layers with coarse stone used near the bottom and finer material, जो सैंड है, ठीक है। कभी कभी एक्टिवेटेड कार्बन यूज करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन इज द फाइन पाउडर्ड, जो कार्बन होता है ना, जो चारकोल वगैरह है, उसको फाइन करके आप जब करिएगा तो एक्टिवेटेड कार्बन बोले, उसका यूज होता है उस फिल्टर में। तो उस तरह का हम लेयर तैयार करेंगे, उससे हमारा फिल्ट्रेशन होगा। साइज ऑफ फिल्टरिंग मटेरियल देख लीजिए, 25 to 75 mm जो फिल्टरिंग मटेरियल मीडिया यूज कर रहे हैं ना आप, उसमें इस तरह का हम लोग मटेरियल यूज करेंगे। रेट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म जो है, ठीक है, जिसे इनलेट हो रहा है 2 RPM to 0.5 RPM। RPM मतलब क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इतना स्लो 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 चलेगा वो। BOD रिमूवल काफी अच्छा हो रहा है इसमें 75%, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल 80%। ओके, तो इसके बारे में बेसिकली आप लोग लिखेंगे, ठीक है, फिगर वहां से बनाएंगे, उसके बाद उसका वर्किंग समझ गए आप, और उसका डिजाइन का जो पैरामीटर्स है, मतलब उसका रेट ऑफ रिवोल्यूशन क्या है, BOD रिमूवल क्या है। तो हम शुरू में आपको एक टेबल दिए थे, याद है सबको? यस सर, टेबल। उस टेबल में आपको बिल्कुल याद कर लेना है, भले आपको लग रहा हो कि बहुत हार्ड होगा, लेकिन उसको याद कीजिए, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि हर चीज का दिया हुआ है कितना रिमूवल क्या होगा, BOD कितना होगा, सस्पेंडेड सॉलिड, डिजॉल्व सॉलिड, बैक्टीरिया का रिमूवल क्या होगा। तो उस तरह से आपको देख लेना है। तो जब भी ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करेंगे, तो ट्रिकलिंग फिल्टर में अगर हम बात करें तो BOD रिमूवल जो है आपको ऑलमोस्ट जो है 75 दिखा है, लेकिन इसका एक रेंज है जो 65 से लेकर 95% तक हो सकता है, या 90 प्लस भी होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। अगर हम बात करें कि सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिजॉल्व सॉलिड का परसेंटेज क्या है रिमूवल का, तो यहाँ पे 70 प्लस जो है रिमूवल हो रहा है, मतलब 80% आपको दिख रहा होगा। तो 70 से 92% तक का इसका रेंज है। अगर आप बैक्टीरियल लोड का रिमूवल का बात करें तो 90 से लेकर 95% तक का बैक्टीरियल रिमूवल भी होता है, वो भी आपको लिख लेना है, ठीक है, समझ में आया? तो उस टेबल से आपको बहुत कुछ मिलेगा, जो टेबल है ना, वो टेबल शुरू वाला बहुत ही अच्छा चीज है, वहां से आपको सब कुछ मिलेगा। तो वो डेटा आपको हर चीज में चिपका देना है आपको, समझ गए ना? इसलिए बोलते हैं कि हर जगह लिख देना है, जहां पूछा कुछ भी, टिकलिंग फिल्टर बनाया, उसका वर्किंग लिखा, साइज वाइज लिखा, उसके नीचे हमने लिख दिया कि BOD रिमूवल इतना, सस्पेंडेड सॉलिड रिमूवल इतना, उसके बाद रिमूवल ऑफ बैक्टीरियल लोड इज इतना। तो इस तरह से आपको लिखना है। समझ गए यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब एक चीज और अब आता है हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद, एक चीज हम लोग पहले अब देखते हैं, ये चीज देखते हैं। तो यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ कुछ दिख रहा है, ये शुरू वाला ही चीज है, ठीक है, शुरू वाला ही चीज है। ये क्या एक तरह का STP है, STP है, बट ये किस तरह का STP है? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस बेस्ड STP। मतलब इसमें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का यूज किया गया है, इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर यूज नहीं किया गया है, इसमें ऑक्सीडेशन पॉन्ड वगैरह यूज नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें और भी कोई एरोबिक यूनिट्स का यूज नहीं किया गया, न ही कोई एनारोबिक यूनिट यूज किया है, इसमें ASP यूज किया गया है। तो हम लोग को अब पढ़ना है कि ASP क्या है, ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या है। तो हम लोग को बेसिकली अब ये पढ़ना है, और ये काफी इंपोर्टेंट है। और आपको देखिए, तो ASP की जब बात करेंगे तो जो प्रोसेस यहां से आपको और यहां तक दिख रहा होगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक दिख रहा होगा, यहां से लेके यहां तक दिख रहा होगा, ये क्या है आपका, जो मैंने इसमें कवर किया है, ये आपका है ASP। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस।
So it combines aeration, sedimentation also, secondary sedimentation. उसके बाद जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक प्रोसेस जो आपको यहाँ दिखता होगा, दैट इज द रिसाइकलिंग ऑफ वन पोर्शन ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज। जो स्लज जो है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बॉटम में सेटल कर गया है, उसका एक पोर्शन जो है एरेशन टैंक में फिर से भेजा जाता है। ठीक है, और ये जनरली भेजा जाता है एरेशन टैंक, इफ रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पे जनरली भेजा जाता है। और रिक्वायर्ड का मैं मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग क्या करते हैं जब डिजाइन करते हैं, तो वहां पे हम लोग एक चीज एनालाइज करते हैं, वहां पे कुछ कुछ पैरामीटर्स एनालाइज करने, एक बोलते हैं फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो। ठीक है, इसका डिटर्मिनेशन हम लोग करते रहते हैं। इससे हम लोग को क्या पता चलेगा, फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, इससे क्या मतलब हुआ, फूड क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, बताइए। इसको लग रहा है सुन के कुछ समझ में आ रहा है? फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, बोलिए कोई। फूड क्या है यहाँ पे, फूड की बात करेंगे तो फूड क्या है? स्लज, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करेगा जिससे। जो भी ऑर्गेनिक मैटर सीवेज में प्रेजेंट है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर सीवेज में प्रेजेंट है, वो क्या हो गया, फूड। ठीक है, जो बीओडी की बात करते हैं, तो बीओडी क्या है, बीओडी हुआ किसके कारण, क्योंकि जो बीओडी है ना, उसको हम लोग जो है ना उसको इक्विवेलेंट मान रहे हैं किसके, ऑर्गेनिक मैटर के। कहने मतलब जो बीओडी जितना ज्यादा है, हम ये बोल रहे हैं कि जो बीओडी है वो इक्विवेलेंट है टू ऑर्गेनिक मैटर। जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो जो हमारा फूड है यहाँ पे हो गया ऑर्गेनिक मैटर, राइट? यस सर। समझे? तो ऑर्गेनिक मैटर में क्या चीज, कार्बन कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, कितना हम लोग डिस्कस किया बीओडी में, वो सारा चीज आप समझ जाइए, वो सारा दिमाग में ले आइए। तो जितना चीज जो भी जो है ऑक्सीजन डिमांड को कॉज कर रहा है, वो ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। और बाय द एरोबिक बैक्टीरिया, जो एरोबिक बैक्टीरिया होगा उसके कारण यहाँ डिकम्पोजिशन होगा। अब यहाँ एरोबिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो एरेशन होता है दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे एरेशन होगा। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इसका जो रेशियो जो दिख रहा है FIM, दैट इज फूड अपॉन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रेशियो, ये हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं। सपोज हमारा ये एक बैलेंस कंडीशन में है, तो बैलेंस कंडीशन में है तो हम लोग को क्या जरूरत है, हम लोग को तो फिर एक्टिवेटेड स्लज जानने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग को क्या है, अगर ये घट जाएगा, सपोज ये घट जाएगा, तो क्या हमारा एफिशिएंसी सेम रहेगा? अगर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो घट जाए एरेशन टैंक में, तो हमारा जो प्रोसेस है, जो एरोबिक प्रोसेस आप देख रहे हैं, वो नहीं हो पाएगा। फिर फूड बढ़ जाएगा, मतलब हमारा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, बीओडी वैसे ही रह जाएगा, तो बीओडी का रिमूवल घट जाएगा। तो बैक्टीरिया का अगर नंबर अगर घट गया, तो आपका एरेशन का जो प्रोसेस है, हाँ, जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, वो घट जाएगा। तो वो हम नहीं चाहेंगे, तो इससे हुआ क्या कि शुरू में किसी को पता नहीं था कि हम किसी रिसाइकलिंग करें स्लज को और ये करें। तो उस समय किसी साइंटिस्ट ने इनको क्या किया, बनाया, कि इन्वेंट किया इस चीज को। तो शुरू में इन्होंने किया, तो क्या है कि एक पोर्शन ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इन्होंने क्या किया, ऐड करके देख लिया। तो जैसे ही इसने कुछ पोर्शन ऐड किया, तो इन्होंने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वहां पे उसका नंबर जो है बना रहा, मतलब वो क्या हो गया, जो स्लज जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो बढ़ता रहा। तो हमारा जितना अच्छा ज्यादा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेगा, जितना उसका क्वांटिटी कहीं बैलेंस्ड अमाउंट में रहेगा, तो हमारा फूड का डिकम्पोजिशन होते रहेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन चलता रहेगा जब तक हमारे वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है जो स्टेटस है बना रहे, जो नंबर से वो बना रहे हैं। समझ में आया चीज? यस सर। तो ASP में आपका क्या है, यहाँ पे ASP में एक ही चीज जो है इसको अलग करता है बाकी चीजों से, कि एरेशन टैंक में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रिसाइकलिंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज कर रहे हैं एक पोर्शन को, वही इसको यूनिक बना रहा है, इसलिए ये काफी कारगर हो रहा है। प्लस ये क्या है, आपको एरेशन प्रोसेस जो है, मतलब मतलब बहुत ज्यादा बड़ा टैंक नहीं, जैसे ऑक्सीडेशन पॉइंट वगैरह बहुत बड़ा होता है, तो उस तरह का नहीं, इसका एरिया कम होता है उससे। प्लस ये क्या है, आपको ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, रिमूवल ऑफ जो भी बैक्टीरिया करना है, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर करना है, उसमें काफी ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है आपका ये प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए इसको हम फिर देखते हैं ASP के बारे में अब।
तो जनरली एएसपी में है क्या, आप देख रहे हैं कि जो पानी कहाँ से आएगा, इन कहाँ से होगा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से पानी आएगा, सीवेज आएगा, जो जिसको आपने क्या ट्रीटमेंट दे दिया, यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया है, तो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है एक्चुअली। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इसलिए पानी आएगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से। उसके बाद ये एरेशन टैंक में जाएगा। एरेशन टैंक में क्या होगा, उसका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होगा, जो एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है वो होगा वहाँ पे, और वहां से डिकम्पोजिशन होने के बाद पानी जो है, जो सीवेज है आपका, फर्दर दैट विल गो टू सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, और वहां पे जाके उसका क्या होगा, सेटलिंग होगा। तो उसको हम लोग जनरली सेकेंडरी सेटलिंग टैंक भी बोलते हैं, सेकेंडरी क्लैरिफायर भी बोलते हैं। ओके, तो वो सब नाम उसका ही है। उसमें जाके क्या होगा, आपका जो भी स्लज बना, जो भी डिकम्पोजिशन हुआ, उसके बाद जो भी उसमें स्लज रहेगा वहां पे जमा हो जाएगा। तो जो एरेशन है ना, एरेशन टैंक है, वो काफी इंटरेस्टिंग है कि उसमें क्या हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि पानी गया और चला गया, तो उसमें क्या है कि उसको मिक्स करते रहते हैं हम, ताकि हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, वो काफी अट्रैक्ट हो, मिले, ताकि डिकम्पोजिशन हो। ऐसा नहीं कि वो सेडिमेंटेशन टैंक के टाइप का है कि उसमें पानी हमने इन करा के छोड़ दिया, ये नहीं है। तो उसमें क्या है, एक ऐसा कंडीशन क्रिएट किया जाता है कि ताकि पानी जो है वो ये सेटल ना करे, वो मूविंग रहता है, मिक्सिंग होते रहता है उसमें। याद है किसी को, एरेशन आपने पढ़ा है पहले? तो उसमें क्या यस है, सर पर उसमें क्या है, तो मिक्सिंग प्रोसेस होता रहेगा, प्लस ये होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है वो टैंक के हर कोना में पहुंचे। ठीक है, तो ये ज्यादा बड़ा, ज्यादा डीप टैंक भी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो नीचे है वहां तक आपको पहुंच ही नहीं रहा है ऑक्सीजन। तो इस तरह की, समझ में आया? तो यहाँ देखिए, अब कुछ चीजें देख लेते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? यस सर। तो यहाँ देख लीजिए, एक्टिवेटेड स्लज का सेम प्रोसेस आपको दिख रहा है। तो बाकी जो एक्स्ट्रा स्लज होगा, एक्स्ट्रा पोर्शन को हम कहाँ भेज देंगे, स्लज डाइजेशन में भेज देंगे, फिर स्लज ड्राइंग होगा। वो तो आपको अंडरस्टूड है, वो हमेशा आप रहेगा। ठीक है, या पीएसटी से निकले या एसएसटी से निकले, तो सारा स्लज वहीं जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द सीवेज एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक PST is mixed with 20 to 30% of on volume of activated sludge। तो 20 से 30% जो है मिक्स करेंगे एक्टिवेटेड स्लज को। सपोज हमारा इनिशियल प्रोसेस है, तो इनिशियल प्रोसेस में नहीं मिक्स करेंगे। मान लीजिए हमारा प्लांट बना, तो अब मेरे पास तो ना पड़ा हुआ है कि स्लज पड़ा हुआ है, उसको हम लोग कर रहे हैं। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग धीरे धीरे जब स्लज जमा होगा तो फिर जाके उसको मिक्सिंग करेंगे। ओके, तो 20 to 30% ऑफ स्लज इज मिक्स्ड विथ द रॉ सीवेज जो आपको आएगा, सॉरी जो इफ्लुएंट आएगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, उसमें हम लोग मिक्स करेंगे। तो ये होगा विच कंटेन्स अ लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ हाईली एक्टिव एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द मिक्सचर एंटर्स एन एरोबिक टैंक वेयर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, coated around the sludge solids, ठीक है, and the sewage are intimately mixed together with a large quantity of air for about 4 to 8 hours। तो ठीक है, उतना देर के लिए यहाँ पे क्या होगा, डिकम्पोजिशन चलेगा। अंडर दिस कंडीशन the moving organisms will oxidize the organic matter, okay, and the suspended and colloidal matter tends to coagulate। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह का कोगुलेशन प्रोसेस भी हो रहा है, फ्लोकुलेशन प्रोसेस भी हो रहा है, ओके, और ऑर्गेनिक का डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। तो इसलिए काफी ज्यादा ये एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोगुलेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, कोलाइडल मैटर क्योंकि कोगुलेट करके जमा होकर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, जब सेडिमेंट सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा तो वहाँ पे रैपिडली नीचे जमा हो जाएगा। तो ये चीज है, विच ओके coagulate and form a precipitate which settle down rapidly in secondary sedimentation tank, और वहां जाके ये सेटल कर जाएगा। ओके, समझ में आया यहाँ तक? जो जो बात कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना ये चीज? यस सर। ओके, तो उसके बाद हम लोग का जो प्रोसेस हुआ, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन हुआ, प्लस जो फ्लोकुलेशन है, कोगुलेशन का एक तरह का प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा, और वहां पे जो स्लज होगा वो जमा होगा। द सेटल्ड स्लज कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। और जो स्लज जमा हुआ उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, एंड इट इज रिसाइकल्ड टू द हेड ऑफ एरेशन टैंक। और इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ परसेंट को, एक पार्ट को एरेशन टैंक में हम लोग रिसाइकल कर लेंगे।
और बाकी को क्या करेंगे, जो बाकी जो आपका रहेगा उसको हम लोग स्लज डाइजेशन और स्लज ड्राइंग के लिए लेके चले जाएंगे. New activated sludge is continuously being produced by this process and a portion of it is being utilized, okay, and sent back to the aeration tank, whereas the extra portion is disposed of properly along with the sludge collected during primary treatment. जो आपका PST है, जैसे देखते होंगे PST से जो निकलता है उसी की में एरो देखिए बना हुआ, देखिए देख रहे हैं, जो PST से स्लज निकलेगा यहाँ से, है ना, उसी में क्या करेंगे, फिर वो चला जाएगा, मतलब एक पोर्शन ऊपर जाएगा, एक पोर्शन इसमें चला जाएगा. ठीक है, तो वो चीज है. सर वन बीओडी रिमूवल इसमें 20 to 30%. हाँ 20-50%, बस वही चीज है, उतना परसेंट वो हो जाएगा. बाकी 70 से लेके जो 80% है वो आपका क्या होगा, उसका हम लोग बाकी का प्रोसेस जो है वो करेंगे. चलिए, तो बात कहा जाए कि इसमें हमारा रिमूवल कितना होगा, तो बीओडी रिमूवल जो है काफ़ी अच्छा हो गया इसमें कि 80 to 95% का बीओडी रिमूवल हो जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें कि जो सस्पेंडेड सॉलिड है और डिजॉल्व सॉलिड है वो आपका रिमूवल होगा 85 to 90%. 85 to 90% आपका वो भी रिमूव हो जाएगा अगर कोई भी कोलाइडल पार्टिकल्स डिजॉल्व सॉलिड्स बचा हुआ है तो. उसके अलावा अगर बैक्टीरिया की बात करें तो 90 से लेके 98% तक आपका रिमूवल होता है इस केस में. 90 से लेके 98% तक का रिमूवल हो जाएगा बैक्टीरिया का इसमें. क्लियर है, समझ में आया चीज? यस सर. तो ये एक प्रोसेस हो गया आपको ASP का, तो इसको आपको समझ लेना है. ठीक है, तो आज के सेशन में इससे ज्यादा हम लोग नहीं करेंगे. तो आप लोग को अभी क्या करना है, एक ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया, एक स्लज डाइजेशन टैंक हो गया, एक ASP हो गया, इसको अच्छे से अपने नोटबुक में करना है. ठीक है, बार बार पढ़ना है, इसको 1000 बार पढ़िए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये हर बार पूछा जाएगा, या तो ट्रिकलिंग फिल्टर पूछ देगा, या तो आपको ASP पूछ देगा, ठीक है, या स्लज डाइजेशन टैंक पूछ देगा आपको. उसके अलावा PST और इसे तो पूछता है. तो ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है. ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए कि इसको आप लोग समझिए और बनाइए नोट्स में. ओके, यस. और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में जाएंगे तो डिस्पोजल ऑफ सीवेज स्लज फिर देखेंगे कि डिस्पोजल कैसे करते हैं. उसके बाद हम लोग सेप्टिक टैंक पे जाएंगे, जो एनारोबिक प्रोसेस है उस पे जाएंगे. और उसके बाद हम लोग एक और एरोबिक प्रोसेस आता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पॉन्ड, उसके बारे में भी देखना है. ओके, और ऑक्सीडेशन डीच, और उसके बाद आपका ये चैप्टर जो होगा फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ठीक है, यस. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इन कमिंग 1 सेशन और 2 सेशन, तो आपका ऑलमोस्ट 56 मार्क्स, मतलब अगर आप बात करेंगे 24 मार्क्स का आपका यूनिट सेकंड है, 28 मार्क्स का आपका यूनिट थर्ड है, दोनों मिला के आपका 52 मार्क्स हो गया. और बाकी हम लोग 2 यूनिट और करके रखे हैं, दैट इज 4 नंबर्स. ठीक है, इच 2 नंबर इच, तो 4 नंबर वो हो गया, तो 56 नंबर. तो 70 में 56 हो गया, मतलब कितना परसेंट हो गया, कितना परसेंट हुआ, कोई नहीं बोल रहा है. 80% सर. हाँ 80% सर. तो 80% आपका सिलेबस जो है इस यूनिट के साथ ही खत्म हो जाएगा. तो कहने का मतलब जो आपका ये जो सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट था यही काफी लंबा था. यस. तो इसको अभी हम लोग 1 सेशन या 2 सेशन और देंगे. ठीक है, और हम लोग फर्दर इसको करेंगे. ठीक है, यस. तो इसको आप लोग जरूर नोटबुक में करिए, प्लस इस वीडियो को फिर बार बार देखिएगा, वीडियो आपके लिए रहेगा अवेलेबल, और इसको अच्छे से समझिए. ठीक है, ओके, यस. ठीक है, यस. चलिए, तो थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू.